सीरियल में आने वाला है एक नया टूक। क्या थी पराग से यह कहती कि मुझे इस लड़की की कल तक देखना पसंद नहीं है। पराग यह कहता है प्रकार राही ने किया ही क्या है, तुम उससे इतनी नफरत करने लग गई हो। भी क्या थी यह कहती है क्योंकि इसके वजह से ही बेटा चला गया। ये लड़की प्रेम की जिंदगी में आती ही नहीं, कभी भी मौजूसी हमारी जिंदगी में होती ही नहीं। मेरा आर्यन कभी भी यहाँ को छोड़ के नहीं जाता। पराग ये कहता है कि अगर ये नहीं होती तो प्रेम भी कभी तुम्हें अपनी मां नहीं मानता ही मुझे अपना पे, तो तुम्हें सच्चाई एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि आर्यन ने जिंदगी को खत्म किया है। तुम माही से भी तो बहुत ज्यादा प्यार करती हो। तभी ख्याति यह कहती है पराग जी आप एक बात जान लीजिए कि आपको कहीं की साइड लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक बात जान लीजिए, अगर आपको कहीं तरफदारी राही की करनी आप करती रहिए, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अबू जी जैसे यह कहते हैं कि पता नहीं अनुपमा कहाँ होगी। अगर उस रात हम वैसे बात कर लेते तो आज अनुपमा लोगों के साथ होती और ये फैमिली कभी बिखरती ही नहीं। अनुपमा ही वो डोर थी, पूरी फैमिली को संभाल रखा था और इस फैमिली को थाम रखा था। और जब से अनुपमा गई है पूरी फैमिली बिखर चुकी। और अगर तू नहीं होती कि ये सब चीजें भी नहीं होती। तभी किंजल ये कहती पापा मुझे ऐसा लगता है कि अगर अनु माँ को वापस लाना तो हमें किसी न किसी की मदद चाहिए। बाबूजी ये कहते हैं कि हम किसकी मदद ले पाएंगे। तभी किंजल ये कहती कि हमें टीवी का मासी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि का मासी ने को भी ढूंढने में बहुत मदद की थी। उन्होंने राही को ढूंढवा भी दिया था। सकता है कि कुछ न कुछ पता हो क्योंकि मम्मी का मासी से बात करे बिना फिर नहीं रह सकती है। देविका ने ही अनुपमा मम्मी का साथ दिया है, कभी भी उनको जब नहीं छोड़ा है। पता नहीं हमने रात मम्मी को क्यों नहीं समझ, हम उस रात समझ जाते, ऐसा होता ही नहीं। तभी मुझे ये कहते हैं कि तू सही कह रही है किंजल, मैंने भी माँ को संभाल लिया हो तो आज मेरी बेटी मेरे पास हो। किंजल ये कहती है कि हमें का को कॉल करना ही हो। तभी किंजल देविका को कॉल लगाती है और ये कहती है कि देविका माँ से कहाँ पर हो। तभी देविका ये कहती है आखिरकार किंजल ऐसा क्या हो गया जो तुमने इस तरीके से कॉल लगाई है। देविका को सारी बातें बताने लगती है जिसके कारण देविका की पैरों तले जमीन निकल जाती और किंजल को यही कहती है कि तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते, अनुपमा को दुखी समय पे कैसे छोड़ सकते हो। तुम लोगों को तकलीफ होती थी, अनुपमा ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारे आगे खड़ी रही है। तुमने जब अनुपमा को ज्यादा तुम्हारी जरूरत, तुम लोगों ने बिल्कुल भी अनुपमा का साथ नहीं दी। बाबूजी आप भी कैसे कर सकते हैं, आपको उन्होंने भगवान माना है और आप लोग ही ऐसा करो। अब अनुपमा के साथ क्या हो, आप इतने टाइमों के बाद बता रहे अनुपमा लापता है। अगर अनुपमा को कुछ हो गया तो मैं आप लोगों को कभी माफ करने वाले नहीं हूँ। तभी बाबूजी ये कहते हैं कि अभी इन सब चीजों का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। तू अनुपमा के बारे में कुछ भी जानती हमें बता, या तो फिर यहाँ पे आना होगा, हमारी मदद करनी होगी और तुझे अनुपमा को ढूंढ के भी लाना होगा क्योंकि अनुपमा के वजह से एक परिवार पूरा तरह हुआ था और अनुपमा के जाने के बाद परिवार टूट के बिखर चुका है और अनुपमा भी अब इस परिवार को ठीक कर सकती है। पता नहीं अब क्या होने वाला है। देविका ये कहते हैं कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें बाबूजी, आपके पास जरूर आऊँ और जिन लोगों ने अनुपमा के साथ ये सब चीजें करी उन लोगों को भी कभी माफ नहीं करूं। और खास करके तो वो कोठारी फैमिली की लोगों ने मेरे अनुपमा के साथ ये सब चीजें करके बहुत बड़ी गलती करी है। और पर वो ख्याति कोठारी राही भी, राही ने तो उसका साथ देना चाहिए। राही ने भी अपना ही देखा और अनुपमा को हमेशा छोड़ दी। पर आज अनु जिंदा हो सब चीजें नहीं होती और अनुपमा को जरूर संभाल लेता क्योंकि एक था जो अनुपमा के ढाल बन के खड़ा रहता। अनुपमा सब कुछ ठीक कर पाती थी, उससे अनु इस दुनिया में नहीं है। अनुपमा पूरी तरह से टूट चुकी। हाँ दोस्तों, क्या होगा आने वाले एपिसोड ला पाएगी देविका अनुपमा को अपनी फैमिली के पास। आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर कर। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलते हैं। आपसे अगली वीडियो में जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।